उससे कहता हूँ और बड़ी उससे कहता हूँ कि आपको अगर सवाल करने हैं तो आप एजुकेशन पे करिए, हेल्थ पे करिए, डेवलपमेंट पे करिए और पहले अपना मुंह बंद रखो, ठीक है ना? पहले अपना मुंह बंद रखो, 2 मिनट, समझ गए आप? पहले आप धर्म बचेगा, वहाँ धर्म की थिएटर में धज्जियां उड़वा रहे हो, आपको शर्म है नहीं है? और आप ठेका ले रखा धर्म बचाने का, तुम बचाओगे हमारे धर्म को? है धर्म को तुम बचाओगे? अरे पहले मेरी बात है, मोदी जी का मुकाबला कौन कर पाएगा? मोदी जी के पास क्या है जो और किसी के पास नहीं है? नहीं, क्या है? क्या है? मोदी नहीं तो कौन? अच्छा हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो कि मोदी जी की बराबरी कौन करेगा, क्योंकि मोदी जी ने तो चाय भी बेची है और अब देश भी बेच रहे हैं। मोदी जी ने बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी है। मोदी जी एकमात्र मनोज मुतस्सिर के साथ साथ आपको भी, मेरे को बता रहा हूँ, आपको भी पब्लिक धोने का काम करेगी। अभी तो मनोज मुतस्सिर को गाली दे रही है, फिर आपको भी देगी, ठीक है? एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं रामायण के अंदर इस तरीके के डायलॉग थे क्या? वो डायलॉग उसमें दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और चलेगी भी तेरे बाप की। ये कोई डायलॉग है? अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, जिसमें राम का रोल भी अदा हो रहा हो, सीता का रोल भी अदा हो रहा हो, हनुमान जी का रोल भी अदा हो रहा हो और एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व भी रखी गई हो, आप कहते हैं वो रामायण नहीं है? और एक बात मुझे बताइए, कौन सी रामायण के अंदर माता सीता का गला काटा है? अरे बता तो दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ नौकरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं करूंगा। आपने पढ़ाया नहीं होगा अपने घर में किसी को, आप कहते थे पकौड़ा तलने के लिए, तो आपको मोदी जी का पकौड़े का रोजगार बहुत अच्छा लगता है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके पिताजी ने अपने बेटे के ऊपर पैसा खर्च करके उसको एडवोकेट बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया या उसको MBBS कराया, MS कराया, रामराज आ गया। एक बात आप बताइए, कितने बड़े आप जिनको कहते हैं ना मानसिक संतुलन खराब, वो आप उन लोगों में से हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सरकार के, एक तो होता है, एक आपने देखा होगा कि एक मेहनत से एक टारगेट कमाया जाता है, एक होता है तलवे चाट कर कमाने वाला, ये उसी तरीके के उसी किस्म के लोग हैं। एक बात आप मुझे बता दो दीजिए, नरेंद्र मोदी जी पे ऐसा क्या है जो और किसी पे नहीं है? जरा ये तो बता दो, क्या है नरेंद्र मोदी जी पे? नरेंद्र मोदी जी, हाँ ये है नरेंद्र मोदी जी का नाम शोएब अख्तर से भी आगे लंबी फेंकने में। और आपने जो बजरंग बली की बात करी, बजरंग बली ने कैसा जवाब दिया कर्नाटक में, भूल गए? कैसा स्वाद आया, बताइए तो, मुंह मत करिए, कैसा स्वाद आया? स्वाद आया, अरे स्वाद आया, फिर आप बजरंग बली को लेके आ गए। बजरंग बली की जगह मंदिर में है, तुम्हारी राजनीति करने के लिए नहीं है, लोगों की आस्था के लिए भगवान बने, आप भगवान को राजनीति में रख के खड़े कर देते हैं। राम राज्य में कौन सी माँ बहन बेटी का बलात्कार हुआ, जरा आप बताइए ना आप मुझे, है आप में से किसी के पास कोई जवाब? बताइए। राम राज आया ही फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फिर आप ये बेवकूफी वाले अगर सवाल करेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ सर, आप अपना माइक और अपना कैमरा लेके दोनों यहाँ से लिख के पाओ। मैं आपसे विपक्ष का चेहरा बताइए कौन रहेगा? ये कह रहे कि सवाल पूछ लो, ये इनका सवाल है, ठीक है? एक बात, विपक्ष का चेहरा कौन है ये बताइए ना। विपक्ष से बहुत सारे चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे, राहुल गांधी पढ़े लिखे, अखिलेश यादव पढ़े लिखे, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे, सब मोदी जी से हाईएस्ट पढ़े लिखे, ममता बनर्जी पढ़ी लिखे, सब पढ़े लिखे मोदी जी के सिवा। मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा। किसका? नहीं, झूठ बोलने में तो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, एक ही आदमी कर सकता है मोदी जी का मुकाबला झूठ बोलने में, शेख चिल्ली। अगर एक मिनट, अगर ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है मुझे बता दीजिए। मैं जा रहा था, वो नाली से गैस निकल रही थी, पाइप फिट कर दिया, वहीं तुरंत जाकर और चाय बनने लग गई। अरे कॉमेडी नहीं है तो क्या है? अगर नाली से और नाले से गैस बन रही होती तो इस देश में 1100 का सिलेंडर जाता। 24 में बनारस चुका जा रहा। मोहित शर्मा किससे देख रहे? विपक्षी एकता, जिस तरफ पटना मोरा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, 22 तोपों की सलामी मिलेगी प्रधानमंत्री को वहाँ पे। एक बात आप मुझे बताइए, आप ये जो अमेरिका की जो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो अमेरिका के दौरे पे गए हैं, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का कितना विरोध हो रहा है यूएसए में? पता है आपको? अरे आपको पता है या नहीं पता है? 15 ऑर्गेनाइजेशन ने जो बाइडेन को लेटर लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो डिनर जो है, जो लंच जो है वो कैंसिल किया जाए। पता है आपको ये बात? अरे आप बेवकूफ, सुन लीजिए, बेवकूफी वाली बिल्कुल बात मत करिएगा। अगर तथ्य और लॉजिक है तो कैमरा और माइक छोड़कर यहाँ कर बात करें ताकि जनता आपका चेहरा देखे। आपको पता है, सुन लीजिए, वहां पर पोस्टर लगे मोदी नॉट अलाउड। और सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी 21 जून को अमेरिका पहुंचे और 20 जून को वहां पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। पता है नहीं पता आपको? वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसको इंडिया के अंदर बैन किया गया, वो नरेंद्र मोदी जी के दौरे से एक दिन पहले अमेरिका के अंदर दिखाई गई है, वाशिंगटन डीसी के अंदर। आपको मैं बता दूं, उसके अंदर पत्रकारों को और सांसदों को बुलाया गया है। मोदी गूंज, ठीक है? और सुन लीजिए, हाँ मुझे पता है कैसे गूंज रहा है अमेरिका। अरे सुन लीजिए, सुनने का काम करेंगे, सुन लीजिए। मोदी जो आप बता रहे हैं ना गूंजने का काम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है जिसकी फोटो को लगाया गया, जिसका नाम है अमिताभ मित्तल। उसकी फोटो को लगाकर यह दिखाया जा रहा है कि वो एक कॉमन आदमी है और वो मोदी जी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने भारत को परिवर्तित कर दिया है। पहला सवाल तो ये कि अगर मोदी जी ने भारत को परिवर्तित कर दिया, अमिताभ मित्तल जी, तो आप यूएसए में क्या कर रहे हैं? इंडिया में क्यों नहीं आके रहते जब परिवर्तित हो गया है? दूसरी बात ये कि वो व्यक्ति आप जाकर सर्च करिएगा जिसकी फोटो दिखाने का काम करे ना प्रति चिंटू एडवर्टाइजमेंट के लिए और अंधभक्त कि मोदी जी का दंता बज रहा है, वो डंके की दंता सुन लीजिए, दंता पता है क्योंकि डंका नहीं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लंका, डंका नहीं, इंटरनेशनल लंका। सुन लीजिएगा, इधर आ जाइए, या तो आपको बताता हूँ कैसे होता है 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल। बताइए देश की इकोनॉमी कितनी है? बताइए देश में कितनी बेरोजगारी है? ये अब तक आपने अंधभक्त लोग देखे होंगे, अंधभक्त रिपोर्टर भी ये कह रहे हैं सब तरक्की कर रहे हैं। जो ये भुखमरी का डाटा है, ये जो बेरोजगारी का डाटा है, ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। भाई बड़ा ही अंधभक्त पत्रकार है। तो एक बात बताऊं, आप सामने आइए और सामने आके मैं आपको बताता हूँ सब झूठ है या नहीं झूठ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो नरेंद्र मोदी जी मिल रहा है, मोहित शर्मा विरोध करते रहोगे या अमेरिका 22 तोपों की सलामी कर रहा है। कितने घर में आपके सरकारी नौकरी पर लगे हुए लोग?
बंद। आप कौन से डीएम हो? अरे बता तो दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ नौकरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर में बता दीजिए कितने लोग सरकारी नौकरी पे लगे। सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं? तो आप भी तलिएगा। किसे? मैं तो नहीं तलूंगा। आपने पढ़ाया नहीं होगा अपने घर में किसी को, इसलिए आप कहते थे पकौड़ा तलने के लिए। तो आपको मोदी जी का पकौड़े का रोजगार बहुत अच्छा लगता है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके पिताजी ने अपने बेटे के ऊपर पैसा खर्च करके उसको एडवोकेट बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, या उसको MBBS कराया, MS कराया, MD कराया, BEd कराया, डाइट कराया, JBT कराया, तो वो तो चाहता है कि उसका बेटा। मोदी जी का विरोध कर रहे हो? अच्छा, तो तिलक लगा के मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते? हाँ, 1 मिनट, मोदी जी ने तिलक की फ्रेंचाइज, 1 मिनट, मतलब अगर कोई विरोध करे मोदी जी का तो वो हिंदू नहीं है? बड़ा बेवकूफ आदमी हो आप तो, हैं? मोदी जी का विरोध करेंगे हम हिंदू नहीं है? जो तमाम लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है? रसिया घूम के आए हो, तमाम नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जो आप इस बात को कह रहे हैं, जो मतलब टीका लगाएगा माथे पर, वो हिंदू नहीं है। व्यक्ति विशेष का विरोध करने को पहले तो देश का विरोध बताया, और अब ये कहते हैं कि अगर कोई किसी सरकार का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं है। सनातनियों का विरोध है, मोदी जी का विरोध करना पूरे देश का विरोध है। अच्छा, रामराज आ गया है? रामराज आ गया। अच्छा, रामराज आ गया। एक बात आप बताइए, कितने बड़े आप जिनको कहते हैं ना मानसिक संतुलन खराब, वो आप उन लोगों में से हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सरकार के, एक तो होता है, एक आपने देखा होगा कि एक मेहनत से एक टारगेट कमाया जाता है, एक होता है तलवे चाट कर कमाने वाला। ये उसी तरीके के, उसी किस्म के लोग हैं ये, ठीक है? एक बात आप मुझे बताइए, कहते हैं राम राज्य आ गया। राम राज्य में जिस तरीके से रामायण की धज्जियां उड़ाई गई, इनमें से किसी अंधे, गूंगे और बहरे को नजर नहीं आया होगा, सबका मुंह बंद हो गया। लेकिन जैसे ही पठान फिल्म की बात आई थी, ये सारे के सारे ऐसे नाच रहे थे, ऐसे लेट गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अभी मनोज मुत्तसिर कह रहे हैं अगर ऐसे हम सनातनी लड़ेंगे तो दूसरे दांव मार जाएंगे। हाँ, कैसे सनातनी? सुन लीजिए, मनोज मुत्तसिर के साथ साथ ना आपको भी, मेरे को बता रहा हूँ, आपको भी पब्लिक धोने का काम करेगी। अभी तो मनोज मुत्तसिर को गाली दे रही है, फिर आपको भी देगी, ठीक है? एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं रामायण के अंदर इस तरीके के डायलॉग थे क्या? वो डायलॉग उसमें दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ये कोई डायलॉग है? वो रामायण नहीं है, नहीं, रामायण से कंपेयर। अरे भाई, मैं आपको किससे? रामायण नहीं है वो। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, जिसमें राम का रोल भी अदा हो रहा हो, सीता का रोल भी अदा हो रहा हो, हनुमान जी का रोल भी अदा हो रहा हो, और एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व भी रखी गई हो, आप कहते हैं वो रामायण नहीं है? और एक बात मुझे बताइए, कौन सी रामायण के अंदर माता सीता का गला काटा गया था, जरा बताइए। तो भाजपा के साथ है। बड़ा ही बेवकूफ आदमी हो यार आप तो। प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, बड़ा ही बेवकूफ कह रहे। अभी आपने देखा नहीं, एक बात, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात खुले उससे कहता हूँ और बड़ी उससे कहता हूँ कि आपको अगर सवाल करने हैं तो आप एजुकेशन पे करिए, हेल्थ पे करिए, डेवलपमेंट पे करिए, और बचेगा तब नहीं, पहले अपना मुंह बंद रखो, ठीक है ना? पहले अपना मुंह बंद रखो, 2 मिनट, समझ गए आप? पहले आप धर्म बचेगा, वहाँ धर्म की थिएटर में धज्जियां उड़वा रहे हो, आपको शर्म है नहीं है? और आप ठेका ले रखा धर्म बचाने का। तुम बचाओगे हमारे धर्म को? है धर्म को तुम बचाओगे? विपक्षी एकता की बात हो रही है। अरे मुकाबला पहले मेरी बात सुन, है? मोदी जी का मुकाबला कोई कर पाएगा? जो मोदी जी के पास क्या है जो और किसी के पास नहीं है? नहीं, क्या है? तो कौन है? क्या है? मोदी नहीं तो कौन? अच्छा, हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो कि मोदी जी की बराबरी कौन करेगा? क्योंकि मोदी जी ने तो चाय भी बेची है और अब देश भी बेच रहे हैं। मोदी जी ने बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी है। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं, एक मैंने वीडियो भी डाली थी एलेक्सा को लेकर, जिसपे मैंने एलेक्सा से अखिलेश यादव की डिग्री पूछी तो भी उसने बता दिया, अरविंद केजरीवाल की पूछी तो भी उसने बता दिया, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम लिया वो कहती है मुझे नहीं पता, और एलेक्सा भी चुप हो जाती है। आप सर्च कर सकते हैं जाकर, मैंने वीडियो भी डाल रखी है। सुनिए, चेहरा कौन होगा? मोहित शर्मा, इतना चीख रहे हो, विपक्ष का कोई एक बात आप मुझे बता दो दीजिए, नरेंद्र मोदी जी पे ऐसा क्या है जो और किसी पे नहीं है? जरा ये तो बता दो, क्या है नरेंद्र मोदी जी पे? नरेंद्र मोदी जी, हाँ, ये है नरेंद्र मोदी जी का नाम शोएब अख्तर से भी आगे लंबी लंबी फेंकने में। और आपने जो बजरंग बली की बात करी, बजरंग बली ने कैसा जवाब दिया कर्नाटक में, भूल गए? कैसा स्वाद आया, जरा बताइए तो। मत करिए, कैसा स्वाद आया? स्वाद आया, अरे स्वाद आया। फिर आप बजरंग बली को लेके आ गए। बजरंग बली की जगह मंदिर में है, तुम्हारी राजनीति करने के लिए नहीं है, लोगों की आस्था के लिए भगवान बने। आप भगवान को राजनीति में लाके खड़े कर देते हैं। पार्टियां तो कह रही हैं हम मेरे साथ है। ये सुन लीजिए, जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, मजहब के हो, और जितने भी अंधभक्त हैं, उनको भी एक बात बता दूं, अगर अपने धर्म से प्रेम करते हो तो हर एक पार्टी के नेता को बोलो राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक मुद्दों पे करें, हमारे धर्म के मुद्दों पर या हमारे धर्म के भगवानों के मुद्दों के नाम पर ना करें। अरे आप एक बात मुझे बताइए, एक ऐसे धर्म को आपने धर्म का मजाक उड़ाकर रख दिया हर जगह, कहीं राम के नाम पर चुनाव, कहीं हनुमान के नाम पर चुनाव, कोई हनुमान जी की जाति बता देता है, कोई हनुमान जी को दलित बताता है, कोई हनुमान जी को आदिवासी बताता है, कोई हनुमान जी के लिए डायलॉग लिख देता है। अरे क्या चल रहा है इस देश में, क्या चल रहा है? एक और तो आप इस देश के अंदर राम राज्य में कौन सी माँ बहन बेटी का बलात्कार हुआ, जरा आप बताइए, बताइए ना आप मुझे, है आप में से किसी के पास कोई जवाब? बताइए। रामराज आया है कि नहीं अभी 14 के बाद से? फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फिर आप ये बेवकूफी वाले अगर सवाल करेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ सर, आप अपना माइक और अपना कैमरा लेके दोनों यहाँ से निकल के दफा हो सकते हैं। मिर्ची लग जा रही है आपको। मैं आपसे बताइए नहीं, विपक्ष का चेहरा बताइए कौन रहेगा? ये कह रहे हैं कि सवाल पूछ लो, ये इनका सवाल है, ठीक है?
एक बात आप, विपक्ष का चेहरा कौन है ये बताइए ना। विपक्ष के बहुत सारे चेहरे कौन हैं। है? अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं, हाँ। सब मोदी जी से हाईएस्ट पढ़े लिखे हैं। हाँ। ममता बनर्जी पढ़ी लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं मोदी जी के सिवा। लेकिन मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। किसका? मोदी जी का। नहीं, झूठ बोलने में तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक ही आदमी कर सकता है मोदी जी का मुकाबला झूठ बोलने में, शेख सिल्ली। शेख सिल्ली कर सकता है। बोलिए क्या सम्मानित? कॉमेडियन का प्रधानमंत्री से मुकाबला है? करिएगा आप। किसका? एक कॉमेडियन का तो प्रधानमंत्री। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी क्या करते हैं? देश सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा अगर कर रहे हैं। एक मिनट, अगर ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है मुझे ये बता दीजिए। मैं जा रहा था, वो नाली से गैस निकल रही थी, पाइप फिट कर दिया, वहीं तुरंत जाकर और चाय बनने लग गई। अरे कॉमेडी नहीं है तो क्या है? अगर नाली से और नाले से गैस बन रही होती तो इस देश में 1100 का सिलेंडर जाता। तो मोदी है? सर 24 में बनारस जो कहा जा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार जो है जीतने वाले हैं, हाँ। क्या लग रहा है बनारस अगर में मोदी जी, एक बात मुझे बताइए, मोदी जी ने काम किया है ना, आप कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये अनुभव पत्रकार कहते हैं जो मोदी जी सरकार के गुलाम हैं, ठीक है। जैसे वो एक था वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, ऐसे कुछ पत्रकार हैं। बनारस से तो आप भी घूमते रहते हैं ना बनारस में। सर सुन मुकाबला हो पाएगा। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ अगर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है इस देश में, तो नरेंद्र मोदी जी की हैसियत उनको पता चल जाएगी कि उन्होंने कितना काम किया है। बनारस छोड़ के लड़ लें पंजाब से, क्यों नहीं लड़ते? बनारस में आप लड़िएगा चुनाव किससे? का, मोदी जी। अरे मेरी बात सुनिए, मोदी जी सिर्फ उसी जगह पर से चुनाव लड़ते हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान चल सके, ठीक है। पंजाब से लड़ लें, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता, आप लड़के लड़िएगा देख रहे मोदी हैं। जी के खिलाफ चुनाव। ये बड़ी ही बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, बड़ी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। आपका दिमाग खराब है, जब उम्र नहीं है कैसे चुनाव लड़ लेंगे? हैं? और चुनाव मतलब अगर कोई मोदी से सवाल करे, मोदी से कह दीजिए लड़ना है पंजाब। चुनाव प्रचार कर रहे थे मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन अरे आप लीजिए भी तो घूम रहे थे बनारस में। मेरी बात तो सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि वो चुनाव पर्चा भर लेंगे एक बार, पंजाब से पर्चा भरवा दीजिए मोदी जी का। अगर दम है तो आपकी तो बात होती है, रिश्तेदार है ना आपके तो मोदी जी। बनारस में घूम रहे थे मोदी जी के खिलाफ। तो मोदी जी का घर है बनारस, मेरा देश नहीं है, मैं कहीं भी घूमूं। आप बताएंगे मुझसे, आप भी तो तलवे चाटते चाटते, आप भी तो जूता चाटते चाटते वहां तक पहुंच जाते हैं अमेरिका, आप तो नहीं बोलते। और उसके बाद अमेरिका में इनको इतना जलील करके भगाया जाता है, फिर भी जूता चाट रही हूँ करके इनको भगाया जाता है। शर्म कर लो। आप मुकाबला कर रहे हैं। कौन? मोदी नहीं तो कौन? बता तो दिए इतने सारे नाम, हाँ। बता तो कोई दिए भी इतने सारे एक सक्षम नाम। और नहीं है। मोदी जी सुन तो लीजिए, मोदी जी की तो इस टाइम पे इतनी हालत खराब है, जब से मोदी जी का वहाँ कर्नाटक के अंदर फजीयत हुई है, नरेंद्र मोदी तो खुद पीछे हट रहे हैं। आप खुद नहीं देख रहे, मोदी मैजिक अब पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि नौजवान को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हिंदू और मुस्लिम नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।